आरक्षक भर्ती में पिछला पीढ़ी का उसमें एफआईआर दर्ज हुआ है लालबाग थाने में। ज्ञात हो कि 16 नवंबर से राजनांदगांव जिला राजनांदगांव रेंज के आरक्षक भर्ती चालू हुई थी और उसी भर्ती में जब हम लोग डेटा चेक करा रहे थे, हम लोगों को कुछ डेटा में विसंगतियां मिली। जब हम लोगों ने उसका डिटेल एनालिसिस किया, टाइमिंग टेक्नोलॉजी जो हैदराबाद की कंपनी है जो ये भर्ती करवा रही है टेक्निकली, उससे हमने डिटेल डेटा मांगा तो हम लोगों को इसमें बहुत सारी अलग अलग विसंगतियां मिली। 30 से अधिक कैंडिडेट का डेटा अभी तक हम लोगों को डाउटफुल मिला है, जिसकी हम सीसीटीवी फुटेजेस और डिटेल डेटा निकलवा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे मार्क्स की एंट्री की गई है डेटा ऑपरेटर के द्वारा जहां पे कैंडिडेट ने अटेम्प्ट ही नहीं दिया था। तो ये बहुत बड़े स्तर का फ्रॉड है, जिसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए जैसे ही सीसीटीवी फुटेज से हम लोगों को डेटा कंफर्म हुआ, उसके बाद तुरंत ही डीएसपी अजाक जो तनुप्रिया है, जो गोला फेंक इवेंट की प्रभारी भी हैं, उनके द्वारा कल रात में ही लालबाग थाने में एफआईआर कराई गई है और अभी पूरी टीम जो है उसी में लगी हुई है, उस डेटा को चेक करने में, वेरीफाई करने में। टाइमिंग टेक्नोलॉजी के भी जो सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं वो लोग आए हुए हैं और जिन जिन लोगों का इसमें संलिप्तता पाई जाएगी सबके खिलाफ कार्रवाई। नामजद नहीं हुआ क्या? नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों को पूरी चेन समझने में समय लगेगा। देखिए, जो चेन शुरू होती है वो होती है डेटा ऑपरेटर के एंट्री करने से, लेकिन अगर हम सिर्फ डेटा ऑपरेटर को बनाएंगे आरोपी, तो हो सकता है उसके अंदर और भी बहुत सारे लोग हों, जिसमें हो सकता है हमारे पुलिस वाले भी हों और इनके सीनियर एग्जीक्यूटिव भी हों। तो एक बार हम लोगों को वो चेन समझ आए तो हम लोग आरोपी बनाएं, ताकि जिसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, एक तो उसके खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत हो, दूसरी बात है किसी गलत आदमी के खिलाफ कार्रवाई हम लोग ना करें। इसलिए हम लोगों ने अभी अज्ञात में कराई है। हम लोगों को कुछ सस्पिशियस लोग दिखे हैं, लेकिन एक बार वेरीफाई होने के बाद ही हम लोग कार्रवाई करेंगे, ताकि सही कार्रवाई करें। जी, जैसा कि मैंने बताया, अब कंपनी के भी 2 अलग अलग तरह के लोग हैं। एक इनके परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो इनका कंट्रोल रूम देखते हैं, और एक इनके टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ है जो कॉन्ट्रैक्चुअल है, जो ज़्यादातर लोकल्स हैं। जो हमें सस्पिशियस एक्टिविटी मिली है वो ज़्यादातर अभी लोकल लोगों की मिली है। इसलिए हम लोग ना तो कंपनी को दोषी नहीं है बोल रहे हैं, और ना ही हम बोल रहे हैं कि वो सारा दोष उन्हीं का है। जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होंगी और जो जो सस्पिशियस पाया जाएगा, कंपनी की इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, तो हम कंपनी को भी और उनके टॉप एग्जीक्यूटिव्स को भी इसमें शामिल करेंगे। इस हफ्ते कार्रवाई होगी या होने वाली है, तो इससे भर्ती में प्रक्रिया पे कुछ तो असर पड़ेगा? हमारा उद्देश्य एक ही है कि जो भी भर्ती प्रक्रिया हो वो निष्पक्ष हो, और जिसका मेरिट में बनता है उसका सिलेक्शन हो, जिसका नहीं बनता है उसका गलत सिलेक्शन ना हो। और ये जो एफआईआर और जो कार्रवाई है ये भी उसी ओर है, और हम वरिष्ठ कार्यालय से मार्गदर्शन लेके आगे की कार्रवाई करेंगे।